Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to series of Python. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिक्शनरी को देखा, डिक्शनरी को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कहाँ किन सिनेरियोज में हम डिक्शनरी को यूज कर रहे होते हैं। आज हम इंशाल्लाह डिक्शनरी के डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। So today we are going to talk about dictionary methods. So the first one method is keys. कीज क्या करता है? बेसिकली कीज हमें जितनी भी हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी के अंदर हमारे पास पेयर की फॉर्म में डाटा होता है, की होती है और वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम जानना चाहते हैं कि इस डिक्शनरी में कितनी कीज हैं या कौन कौन सी कीज हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम कीज का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट मेथड इज द कीज मेथड दैट रिटर्न ऑल कीज। ठीक है, हमने एक डिक्शनरी 1 बनाई और डिक्शनरी 1 में हमने नेम की एक की बनाई और उसको हमने इक्वल्स टू किया इंसेंटिव फुटस्टेप्स के। ठीक है, और जब हम प्रिंट करवा रहे हैं डिक्शनरी 1 को, तो हमारे सामने ये डिक्शनरी में जो भी वैल्यू थी वो आउटपुट होगी, राइट। इसी तरह अगर हम डिक्शनरी 1 की कीज को देखना चाहें, प्रीवियस प्रोग्राम में प्रीवियस क्लास में हमने डिक्शनरी 1 के नाम से एक डिक्शनरी बनाई थी, हमने स्टूडेंट के नाम से डिक्शनरी बनाई थी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है जिसमें क्या था, नेम एक की थी, राइट, और दूसरी हमने सब्जेक्ट्स के नाम से एक की बनाई थी जिसमें फर्दर एक और नेस्टेड हमारी डिक्शनरी स्टोर थी। ठीक है, इसी तरह हमने एक और डिक्शनरी बनाई थी डिक्शनरी 1 के नाम से, देन वी क्रिएटेड डिक्ट के नाम से। ठीक है, और डिक्ट में क्या क्या था, हमारे डिक्ट में हमारी 2 डिफरेंट वैल्यूज थी। ओके, नेक्स्ट हमने बनाई थी डिक्ट की, और ये डिक्ट की हमारी डिक्शनरी थी। ठीक है, जिसमें हमने नेम, एज, मार्क्स, इज बुल, सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स के नाम से हमने डिफरेंट कीज बनाई थी। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम कीज के अंदर स्ट्रिंग के साथ साथ हम नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी दे सकते हैं, राइट। तो अब ये आपने, क्योंकि हम इन्हीं को लेके फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे डिक्ट में क्या वैल्यूज थी और स्टूडेंट की डिक्शनरी में क्या वैल्यूज थी। ठीक है, डिक्ट में हमारी ये सब कीज और वैल्यूज थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टूडेंट में आ जाएं, तो स्टूडेंट हमारी नेस्टेड डिक्शनरी थी जिसके अंदर हमारा एक नेम का और सेकंड वन हमारी सब्जेक्ट की डिक्शनरी थी, राइट। ओके, उसके बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि हम डिक्ट 1 की कीज देख लें। तो हमने क्या किया, सिंपल प्रिंट के साथ डिक्ट 1 डॉट कीज जब हमने प्रिंट करवाया, ये मैसेज फंक्शन हमने यूज किया, तो हमारे सामने डिक्ट 1 में जोन जोन सी भी कीज थी वो सब हमें डिस्प्ले में नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम अगर सिर्फ डिक्ट को प्रिंट करवाए, ये हमारी डिक्ट 1 डिक्शनरी थी और दिस इज आवर डिक्ट, राइट। अब डिक्ट में क्या है, नेम, एज, मार्क्स, इज बुल, सब्जेक्ट, टॉपिक्स, and again which we declared different integer values and floating point values, and then we updated the dictionary, right, that was the surname। ठीक है, तो ये हमारी डिक्ट की डिक्शनरी की तमाम कीज हैं, राइट। इसी तरह अगर हम दूसरी डिक्शनरी देखें स्टूडेंट में, अगर हमारी डिक्शनरी नेस्टेड हो, तब हमेशा याद रखें कि जो हमारी नेस्टेड इनर डिक्शनरी होगी उसकी कीज शो नहीं होगी, हमें सिर्फ जो आउटर हमारी डिक्शनरी होती है सिर्फ उसकी कीज नजर आ रही होती हैं। इंटरनल या हमारी जो इनर फर्दर नेस्टेड डिक्शनरी होती है उसकी कीज नजर नहीं आती हैं, राइट। तो अभी हमने जो नेस्टेड की बनाई थी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर फर्दर हमारी नेस्टेड कीज थी, फिजिक्स के मार्क्स से, मैथ्स के मार्क्स से, इंग्लिश के मार्क्स से, वो सब कीज हमें नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो कीज फंक्शन क्या करता है, कीज फंक्शन हमें तमाम जितनी भी हमारी कीज होती हैं वो सबको शो कर रहा होता है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, इसी तरह हमारी स्टूडेंट की है और स्टूडेंट में हमारी ये सब डिक्शनरीज थी, ये सब कीज थी जो कि हमें शो हो रही हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम ये चाहें कि हमारे पास अभी जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास डिक्शनरी में रिसीव हो रही है, राइट, क्योंकि हम डिक्शनरी की कीज को प्रिंट करवा रहे हैं, हमने स्टूडेंट की डिक्शनरी को प्रिंट करवाया, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो एक डिक्शनरी की फॉर्म में आ रहा है क्योंकि वो एक डिक्शनरी है, राइट। अगर मैं इस डिक्शनरी को कन्वर्ट करवाना चाहूँ लिस्ट में, समझ रहे हैं, अगर मैं इस डिक्शनरी को कन्वर्ट करवाना चाहूँ लिस्ट में, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे। बेसिकली हम टाइप कास्टिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। यूजुअली जब हम टाइप कास्टिंग कर रहे होते थे तो जिस टाइप में हम कन्वर्ट करवाना चाहते थे हम वो टाइप यहाँ दे रहे होते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू है, हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हम हमेशा उसका सेंटेक्स क्या होता था कि प्रिंट में हम जिस वैल्यू में जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं वो डाटा टाइप हम शो कर रहे होते हैं, और जिस वैल्यू को चेंज करवाना चाहते हैं वो हम पैरेंथेसिस में दे रहे होते हैं, राइट। इसी तरह अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी स्टूडेंट की डिक्शनरी है वो कन्वर्ट हो जाए लिस्ट के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, टाइप कास्टिंग करूंगी और मैं लिस्ट को मेंशन करूंगी कि लिस्ट अप्लाई हो जाए किस पर, हमारी स्टूडेंट की डिक्शनरी पर। और अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा है।
ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी लेंथ चेक करना चाहें कि इसकी लेंथ कितनी है, डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज हमारी मौजूद हैं, तो 2 कीज हैं, राइट, एक नेम की और दूसरी सब्जेक्ट की, एक नेम की और दूसरी सब्जेक्ट की। अली इज द वैल्यू, राइट। इसी तरह सब्जेक्ट भी में जो नेस्टेड हमारी डिक्शनरी थी उसकी ये वैल्यूज थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेथड 2 की तरफ। मेथड 2 इज सेम लाइक कीज। पहले मेथड में हम सारी कीज रिट्रीव कर रहे थे, सेकंड मेथड में हम सारी वैल्यूज को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, कि हर की के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू सेव है। अगर हम वैल्यूज को जानना चाहते हो तो हम क्या यूज करेंगे, डॉट वैल्यू का फंक्शन यूज करेंगे। अगेन हमने अप्लाई किया स्टूडेंट की डिक्शनरी के ऊपर कि हमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब हमें रिट्रीव करके ला दो। ठीक है, तो डिक्ट वैल्यूज या हमारी आउटपुट में जब भी वैल्यूज आ रही होती है तो वो एक नई डिक्शनरी हमें रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो डिक्ट वैल्यू के नाम से हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है नेम के अगेंस्ट, जो नेम की हमारी की थी, और उसके बाद सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो हमारे पास कीज थी और वैल्यूज थी वो सब की सब रिट्रीव होके आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब वैल्यूज में ये हमारी नेस्टेड जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सबको शो करवा देगा, राइट। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं जी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन जो हमारे पास रिजल्ट आया, जो हमारे पास डिक्शनरी थी, उसको अभी हम लिस्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास अब लिस्ट की फॉर्म में डाटा आ गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड 3। मेथड 3 में हमारे पास क्या है, मेथड 3 इज द आइटम्स। आइटम हमें क्या रिटर्न करता है, पूरा पेयर, की वैल्यू पेयर। ठीक है, कीज के फंक्शन में हमें सिर्फ कीज रिट्रीव हो रही थी, वैल्यू के फंक्शन में हमें सिर्फ वैल्यू रिट्रीव हो रही थी, जबकि अगर हम आइटम की बात करें तो आइटम में हमारे पास की वैल्यू पेयर दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के अंदर जितने भी आइटम्स मौजूद हैं, की वैल्यू पेयर मौजूद है, वो सब के सब ले आओ। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे पास एक नई डिक्शनरी रिटर्न हुई जिसमें नेम एंड देन उसकी वैल्यू, अगेन की एंड देन ऑल द वैल्यूज। क्लियर, ये हमारे पास पूरा डाटा जो है ये सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम जाएं अगेन हमें जो रिट्रीव हुआ है, जो न्यू डिक्शनरी रिट्रीव हुई है, अगर हम उसको कन्वर्ट करवाना चाहें, टाइप कास्टिंग करना चाहें, उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करवाना चाहें, तो दिस इज द ऑप्शन कि हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया लिस्ट में, राइट। उसके बाद अगर हम ईच टपल को इंडिविजुअली जो है वो रिट्रीव करवाना चाहें, तो अगेन इसका भी वही मेथड है। अभी तो हम सारे का सारा डाटा रिट्रीव कर रहे थे, पूरी स्टूडेंट की जो डिक्शनरी थी वो सब का सब, उसमें जितना भी की वैल्यू पेयर मौजूद थे वो सब हमने रिट्रीव कर लिए। अगर हमें सिर्फ एक जो है आइटम रिट्रीव करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन हमने एक न्यू वेरिएबल लिया पेयर्स के नाम से, और उसमें हम क्या वैल्यू सेव करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो लिस्ट का हमारा जो रिजल्ट आया था, जो हमने लिस्ट जो है वो आइटम्स को यूज करते हुए जो हमने कन्वर्जन की थी और जो भी हमारी वैल्यू थी उसको हमने पेयर में सेव करवा लिया। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि पेयर में जो 0 इंडेक्स पर की वैल्यू पेयर है वो रिट्रीव करके ले आओ। ठीक है, इसी तरह जो फर्स्ट इंडेक्स पर होगा तो हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास जो 0 इंडेक्स पे हमारी ये वैल्यू थी और फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास ये वैल्यू थी, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो हमें मिल गई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मेथड 4 पे। नेक्स्ट इज आवर गेट फंक्शन। ठीक है, अब गेट फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी है और गेट फंक्शन हमें क्यों जरूरत है इसकी। गेट फंक्शन बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी हम मैनुअल वे में चीज़ों को रिट्रीव कर रहे होते हैं और अगर हम कोई ऐसी वैल्यू को रिट्रीव करें जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करती हो डिक्शनरी में, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या एरर जनरेट होता है कि आप ऐसी वैल्यू को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम ऐसी वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं तो एरर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट आपका कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमें पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, देन हम जो है वो फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर हम क्या करेंगे, गेट फंक्शन से क्या होता है, गेट फंक्शन से अगर हम कोई ऐसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद नहीं है हमारे डिक्शनरी के अंदर, तो वो हमें नन रिटर्न कर देगा, एरर जनरेट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमें नन वैल्यू से फौरन पता चल जाएगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इस डिक्शनरी में, और जो फर्दर जितनी भी हमारे सब्सिक्वेंट जितने भी कोड होंगे वो सब क्या होंगे, उन पे असरअंदाज नहीं होगा हमारा ये वाला कोड। क्यों, क्योंकि एरर जनरेट नहीं हो रहा, राइट। और हमारा जो नीचे वाला जितना भी सारा सब्सिक्वेंट कोड होगा वो नॉर्मल वे में, स्मूथ वे में जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं। यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, जब भी हम एक्सेस कर रहे होते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं जब भी हमने कोई वैल्यू को एक्सेस करना है, राइट। अगर अब मैं इसको एक्सेस करूं तो हमें एरर जनरेट होगा, राइट। और ये एरर क्या है, नेम टू, राइट, स्टूडेंट नेम टू, कि ये नेम टू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको दोबारा से कमेंट आउट कर दूं और मैं डॉट गेट का मेथड यूज किया, स्टूडेंट के अंदर से हमें नेम टू जो कि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है,
जो कि की एग्जिस्ट ही नहीं करती है स्टूडेंट के डिक्शनरी के अंदर, अगर मैं उसको गेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो अब कोई इशू नहीं होगा, इट सिंपली गिव्स मी नन, राइट। सो बेसिकली इन सिनेरियोज में हम गेट का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है, तो हम चाहते हैं कि फ्लुएंटली और बहुत स्मूथली हमारा सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा हो, ताकि हमें जहां कहीं भी ऐसी कोई वैल्यू को हम फेच कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारे पास सिंपली नन आ जाए, उसकी वजह से बाकी कोड जो है वो हमारा उस पर इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमने मेथड 5 की तरफ। मेथड 5 क्या कर रहा है, बेसिकली अपडेट कर रहा है। डिक्शनरी हमारी क्या है, म्यूटेबल है, डिक्शनरी के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट डॉट अपडेट, स्टूडेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई की दे रहे हैं और साथ में वैल्यू दे रहे हैं, की स्टूडेंट, सिटी एंड वैल्यू इज लाहौर। और हम सिंपली अगर हम प्रिंट करें तो हमने जो न्यू की वैल्यू अपडेट की है वो यहाँ हमारे एंड में, जो हमारी डिक्शनरी थी उसके एंड में अपीयर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम टू डिफरेंट डिक्शनरीज को कंबाइन भी कर सकते हैं अपडेट मेथड के थ्रू। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी मौजूद है, हम नई डिक्शनरी बना रहे हैं, तो अगर हम अपडेट के थ्रू उन दोनों को मर्ज करना चाहें, कंबाइन करना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं। हमारी जो सेकंड डिक्शनरी होगी वो फर्स्ट डिक्शनरी के एंड पर एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ पे न्यू डिक्शनरी बनाई विद द की कंट्री एंड द वैल्यू इज द पाकिस्तान, एंड देन वी सिंपली प्रिंट एंड दिस इज द न्यू डिक्ट डिक्शनरी, राइट। अब इसको हम फर्दर ऐड ऑन करते हैं हमारे स्टूडेंट की प्रीवियस वाली डिक्शनरी के अंदर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट अपडेट एंड न्यू डिक्ट जो हमने ये बनाई है इस डिक्शनरी को हम इसमें पास ऑन करेंगे, और अब क्या हो जाएगा, ये दोनों जो हमारी डिक्शनरीज हैं ये कंबाइन हो जाएंगी, और जब हम सिंपली प्रिंट करेंगे तो ये हमारी डिक्शनरी स्टूडेंट की, ठीक है। और इसमें ये जो लास्ट वैल्यू हमने यहाँ पर अपडेट की और उसके बाद अभी जो हमने न्यू डिक्शनरी बनाई है वो यहाँ पर एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। Okay, the most important thing which you have to be consider while making code, जब भी आप कोड लिख रहे हो तो याद रखें कि आप कीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं। हमारी जितनी भी कीज होंगी वो सिर्फ एक दफा ही शो हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक की बनाती हूँ नेम के नेम से, ठीक है, और मैं उसमें कहती हूँ नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है, उसके बाद मैं कोई सेकंड डिक्शनरी बना रही हूँ या मैं दोनों डिक्शनरी को कंबाइन कर रही हूँ, या फर्दर नीचे सब्सिक्वेंट एक नया कोड लिख रही हूँ जिसमें अगेन मैं नेम की के अंदर फातिमा एंटर कर रही हूँ, तो अब क्या होगा, की जो रूल है डिक्शनरी का कि की सिर्फ एक बार ही अपीयर हो सकती है, ठीक है, दोबारा उसकी रिपीटेशन नहीं हो सकती है। तो उस फॉर्म में क्या होगा कि आपने जो न्यू की आपने नेम की के साथ दी है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पहले की में वैल्यू अली थी, जब आपने सेकंड डिक्शनरी में सेम वही वाली की दी तो उसने क्या किया, उसने जो आपकी पुराने वाली की थी उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, ओवरराइट कर दिया, ठीक है। यानी प्रीवियस वाली जो की वैल्यू थी उसको इरेज करके जो हमने न्यू की दे रहे हैं उसकी वैल्यू से उसको फिलअप कर दिया, ठीक है। ये आपको ज्यादा यहाँ पर समझ आ जाएगा। हमने एक न्यू डिक्शनरी बनाई, उसमें मैंने कहा कंट्री पाकिस्तान है और नेम इज इक्वल टू फातिमा। अगर हम पुरानी डिक्शनरी देखें तो इसमें नेम हमारा क्या है, अली है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक न्यू डिक्शनरी बना ली और उसके अंदर हमने ऐड ऑन कर दिया फातिमा। अब कीज दोनों सेम है, इस की ये भी की नेम है, ये भी की नेम है, राइट, लेकिन यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट है। पुराने वाली डिक्शनरी में अली है वैल्यू, न्यू वाली डिक्शनरी में फातिमा है। तो अब क्या होगा, अब जो फातिमा वैल्यू है वो ओवरराइड कर देगी अली को, ठीक है। यानी जो भी की आपकी सेम रहेगी, जो लेकिन जो न्यू वैल्यू आ रही है वो पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइड करेगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को हमने कंबाइन किया थ्रू द मेथड अपडेट, ठीक है। अब हमने जब प्रिंट किया तो अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू आ रही है वो फातिमा आ रही है, जबकि पुरानी वाली डिक्शनरी में वैल्यू क्या आ रही थी, अली आ रही थी। तो इट मीन्स कि हमारे पास हम कीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टपल की बात करें या बाकी हम उनकी बात करें तो उसमें क्या हो रहा होता था कि अगर हमने इसी तरह से ऐड किया है तो वो आपकी एंड में जाके वो जो भी वैल्यू थी वो ऐड ऑन हो जाती थी, राइट, वहां पे रिपीटेशन का कोई इश्यू नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरी एंड डिक्शनरी मेथड्स। अब हम बात करते हैं सेट्स की। सेट अगेन एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज होती हैं, इसमें वैल्यूज किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं, ये कंपल्शन नहीं है कि सारा डाटा आपकी ऑर्डर्ड फॉर्म में ही हो। लिस्ट और डिक्शनरीज जो है वो म्यूटेबल है, यानी उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सेट्स आर आल्सो म्यूटेबल, वी कैन ऐड रिमूव एलिमेंट्स, बट अ सेट कैन ओनली स्टोर इम्यूटेबल यानी अनचेंजेबल एलिमेंट्स जो होते हैं। लाइक नंबर को हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया वो चेंज नहीं हो सकता, स्ट्रिंग को हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया वो चेंज नहीं होगा, टपल को एक बार डिक्लेयर कर दिया वो चेंज नहीं होगा। तो हम सिर्फ ऐसी ही वैल्यूज को सेट के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई
हम लिस्ट और डिक्शनरी जो क्या है चेंजेबल हैं, उनको हम सेट नहीं कर सकते हैं, उनको हम सेट के अंदर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो म्यूटेबल हैं, उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो सेट इटसेल्फ तो चेंज हो सकता है, यानी उसमें हम कोई चीज ऐड करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अपडेट करना है तो वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट की भी बहुत सी टाइप्स हैं, वो भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसी डाटा टाइप्स जो चेंज हो सकती हैं वो हम पाइथन में स्टोर नहीं करते हैं। लाइक हम लिस्ट यूज नहीं कर सकते सेट के साथ, हम डिक्शनरीज को यूज नहीं कर सकते हैं सेट के साथ, बट टपल्स को हम कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन स्टोर बुलियन डाटा टाइप, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल। ठीक है, तो ये सब कुछ हम सेव कर सकते हैं, लेकिन हम डिक्शनरी या लिस्ट को स्टोर नहीं कर सकते हैं सेट में। ठीक है, अच्छा जी, अब रूल्स क्या हैं? सेट सेम उसी तरह जिस तरह हम डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हम सेट को भी डिक्लेयर करते हैं। अगेन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, सॉरी कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और सेट हैज वैल्यूज व्हाइल डिक्शनरी हैज की। सेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी क्या है? वैल्यूज हैं, जबकि डिक्शनरी में क्या था? हमारे पास पेयर होता था। ठीक है, की वैल्यू का। अब हम चलते हैं, हमने एक क्या किया? डिक्शनरी बनाई, सॉरी सेट बनाया। सेट अगेन अभी दिखने में क्या है? डिक्शनरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी स्टार्ट में आपकी कर्ली ब्रेसेस हैं, यहाँ एंड में भी कर्ली ब्रेसेस है, तो इट सीम्स टू बी व्हाट इट इज डिक्शनरी। लेकिन डिक्शनरी और सेट में मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि रिपीटेशन, अगर डिक्शनरी में जब हम चीजों को रिपीट कर रहे होते थे तो वहां सिर्फ एक रूल था कि की रिपीट नहीं होनी चाहिए, वैल्यू रिपीट हो सकती है। ठीक है, जबकि सेट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर रिपीट हो रही होगी तो सेट क्या करेगा? उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज को होल्ड करता है। सेट हमेशा सिर्फ यूनिक वैल्यूज को होल्ड करता है, रिपीटेशन को इग्नोर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, हमने ये सेट बनाया 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 3 3 3 एंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो 3 की वैल्यू है वो 4 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रही है। इसी तरह 1 की वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, और 2 जो वैल्यू है वो भी 2 टाइम्स हमारे पास रिपीट हो रही है। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे ए को, तो ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें यूनिक वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, 1 2 3 4 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी, सेट में आपके पास क्या है? अगेन कर्ली ब्रेसेस ही होंगे। ठीक है, लेकिन डिक्शनरी में की वैल्यू है, सेट में आपके पास सिंपल वैल्यूज हैं। ठीक है, जहां पर भी की और वैल्यू आ रही होगी दैट इज योर डिक्शनरी, और जहां पर सिंपल वैल्यूज आ रही होंगी वो आपकी क्या है? सेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, हमने अगेन वही वाली सेट लिया और उसको हमने प्रिंट करवा लिया। अब हम उसकी टाइप चेक कर लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या, क्या ये डिक्शनरी है या ये एक सेट है। ठीक है, और प्लस हम चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अगर हम वैसे देखें तो इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट? 12 एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज को कंसीडर करता है, रिपीटेशन को इग्नोर कर देता है। तो अब जब हमने इसकी लेंथ ली तो लेंथ में इसने हमें 6 वैल्यूज दी हैं, बाकी सारी रिपीटेटिव वैल्यूज थी तो उन सबको इसने इग्नोर कर दिया है, राइट? और इसी तरह इसकी टाइप क्या है? सेट है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट थिंग, अब हम एम्प्टी सेट को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हमने डिक्लेरेशन देखी, हमने सेट की हमने डिक्शनरी की डिक्लेरेशन देखी, लिस्ट की देखी, टपल की देखी। अब हम देख लेते हैं कि हम सेट को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। सेट की डिक्लेरेशन, अब अगर हम ए और स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस दे रहे हैं, ठीक है, इसी तरह जब हम डिक्शनरी को प्रिंट कर रहे होते थे तो डिक्शनरी में भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ही दे रहे होते थे। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इट्स अ डिक्शनरी और इट्स अ सेट? तो इसके लिए क्या किया, पाइथन ने हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। उसने कहा कि आपको कीवर्ड साथ यूज करना पड़ेगा सेट, और साथ में आपको स्क्वायर पैरेंथेसिस यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी, एक एम्प्टी सेट डिक्लेयर करना है तो आप क्या करेंगे? आप सेट का कीवर्ड यूज करेंगे और साथ में आप क्या यूज करेंगे? पैरेंथेसिस यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी ये डिक्लेयर किया और उसकी टाइप चेक कर लेते हैं, और नीचे हमने सेट डिक्लेयर किया और उसकी टाइप यूज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास थी हमारी वो क्या है? डिक्शनरी है, जबकि जो सेकंड है वो क्या है? हमारा सेट है। ठीक है, तो अभी हम डिक्लेयर कैसे करेंगे सेट को? हम सेट का कीवर्ड यूज करेंगे और साथ में हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। होपफुली सेट आपको डिक्लेयर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब
पॉइंट्स को थोड़ा सा दोबारा समराइज कर लेते हैं। सेट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? सेट के साथ हम कीवर्ड यूज करते हैं और साथ में पैरेंथेसिस यूज करते हैं। सेट जो है वो रिपीटेटिव वैल्यूज को फैसिलिटेट नहीं करता है, जितनी भी रिपीटेटिव वैल्यूज होगी उनको इग्नोर कर देगा और सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही कंसीडर करेगा। इसी तरह जब हम उसकी लेंथ भी चेक कर रहे होते हैं तो वो हमें लेंथ भी यूनिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही रिटर्न कर रहा होता है, राइट। अब हम चलते हैं कि अगर हमें ऐड करना हो तो ऐड फंक्शन हम कैसे करेंगे। सेट्स आर म्यूटेबल बट इट्स एलिमेंट्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। यानी सेट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं न्यू एलिमेंट्स, हम कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी सेट जो हमने बनाया था उसमें हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। ए डॉट एड, ठीक है, हमने जो यहाँ पर एक सेट बनाया है एम्प्टी, अब उसके अंदर हम उसको पॉपुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर हम पेयर में क्या होता है, एक हमारी की होती है और दूसरी हमारी वैल्यू होती है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पेयर, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेट के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने इंसर्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ऐड का फंक्शन यूज करेंगे, ए डॉट ऐड। अब हम 20 इंसर्ट कर रहे हैं, ए डॉट ऐड 30 एंड देन वी अगेन ऐड ए डॉट 30, ठीक है। अब हम 30 को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो रिपीटेशन हो रही है 30 की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ क्या वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं, 20 एंड 30, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कुछ रिमूव करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप रिमूव का फंक्शन यूज करें, ठीक है। ए डॉट रिमूव, यानी ए जो सेट है हमारा उसमें से रिमूव कर दो किस वैल्यू को, 30 को, ठीक है। और अब हमारे पास सिंपली क्या रह गया, एक वैल्यू का सेट रह गया एंड दैट इज 20। अच्छा, कुछ और चीजें थी जो अभी जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आपको समटाइम्स एरर देखने को मिलेगा, हैशेबल, दैट सेट्स आर हैशेबल एंड दिस सेट इज नॉट हैशेबल एंड लाइक दैट, ठीक है। तो हैशेबल क्या होता है, सेट्स आर हैशेबल मींस इम्यूटेबल, ठीक है, अनचेंजेबल। वी कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ सेट्स एंड टपल। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सेट के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो सेट्स क्या है, हैशेबल है, इम्यूटेबल है, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। हम लिस्ट और डिक्शनरी को सेट में पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिक्शनरी भी म्यूटेबल है और डिक्शनरी लिस्ट भी म्यूटेबल है, दोनों चीजें हमारी म्यूटेबल हैं, अपडेट हो सकती हैं, इसलिए इन दोनों चीजों को हम सेट में पास नहीं कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल देखें, हमने क्या किया, हमने एक सेट बनाया और सेट के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक सेट बनाया और सेट के अंदर हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं। जब भी हम लिस्ट पास करेंगे तो हमें फौरन से एरर जनरेट हो जाएगा कि हैशेबल, ठीक है, कि वी पास लिस्ट इनसाइड सेट, इट जनरेट्स एरर लाइक अनहैशेबल टाइप, क्लियर। तो ये काम आपने नहीं करना है बेटा। जिस तरह हम डिफरेंट टेबल्स बना रहे होते हैं और टेबल में जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के नेम होते हैं, ठीक है, वो नेम्स आपके क्या हैं, कीज हैं, ठीक है। इस चीज को आप कंफ्यूज नहीं करें वैल्यू के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम, एज, मार्क्स, ग्रेड्स, ये सब क्या है, आपकी कीज हैं। अब अगर नेम में क्या है, अली, तो अली क्या है, उस की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह मार्क्स हैं तो मार्क्स में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट उसके मार्क्स 90 है, उर्दू के 92 हैं, कंप्यूटर्स के 94 हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी कीज हैं और जो जो आपके मार्क्स आ रहे हैं 90, 92, 93, ये सब क्या है, आपकी वैल्यूज हैं, राइट। चलें आगे चलते हैं, क्लियर फंक्शन। अब क्लियर फंक्शन क्या करता है, क्लियर फंक्शन आपके सेट को एम्प्टी कर देगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सेट डिक्लेयर किया, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है इसमें और हमने ए डॉट क्लियर किया, ठीक है। तो अब जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या करेगा, आपके सेट को एम्प्टी कर देगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी वैल्यू को पॉप करना चाह रहे हैं, उस वैल्यू को खत्म करना चाह रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल वैल्यू को, यहाँ तो हम पूरी की पूरी सेट को खाली कर रहे हैं ना। अगर हमें सिर्फ किसी एक वैल्यू को रिमूव करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम पॉप का फंक्शन यूज करेंगे। पॉप का फंक्शन क्या करता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 6 हेलो पाइथन, ठीक है। तो पॉप ने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था आपका उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी रिजल्ट देखें तो यहाँ पे आपको 1 नजर नहीं आ रहा और बाकी सारी वैल्यूज आपकी एज इट इज मौजूद है, ठीक है। जिस तरह हम मैथ्स में पढ़े होते हैं, डिफरेंट उसमें पढ़े होते हैं, तो यहाँ पे हमें, यहाँ पर भी हम पाइथन में भी सेट एंड इंटरसेक्शन जो है ये मेथड्स को देखेंगे। अब यूनियन क्या होता है, सेट का ही फंक्शन है। यूनियन क्या कर रहा है, दो डिफरेंट आपके जो आपने सेट्स बनाए हुए हैं उनको कंबाइन कर रहा है,
ठीक है। जिस तरह हम पीछे डिक्शनरीज में अपडेट का फंक्शन यूज कर रहे थे, इसी तरह सेट्स के अंदर हम क्या यूज करेंगे, यूनियन का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। अब यूनियन क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट बनाया ए जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं, उसके बाद बी, और बी के अंदर क्या है, मेरी इंटीजर वैल्यूज भी हैं, प्लस मैंने स्ट्रिंग्स भी पास किए हैं हेलो एंड पाइथन को। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ ए डॉट यूनियन बी, यानी ए के साथ कंबाइन कर दो, यूनियन कर दो किसका, बी का। ठीक है। अब जब मैं इनको कंबाइन करूंगी, ए यूनियन बी करूंगी, तो फिर क्या होगा, जितनी भी यूनिक वैल्यूज हो जाएंगी होंगी दोनों सेट्स में, सिर्फ वो हमारे सामने शो होंगी। अब ये देखें, यहाँ पर भी हमारी 6 वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी 6 वैल्यूज हैं, लेकिन ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो जब हमने कंबाइन किया, यूनियन किया, तो हमें मालूम है कि सेट जो है वो रिपीटेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, तो यहाँ पे हमें सारी यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन क्या करता है, हमें जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो रिटर्न कर देता है। ठीक है। जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको रिटर्न कर देगा, सॉरी रिमूव कर देगा। ठीक है। अब ये हमने क्या किया, ए इंटरसेक्ट बी किया, तो जितनी भी कॉमन वैल्यूज होंगी दोनों में। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है। 5 6 दोनों में है, तो वो दोनों जो कॉमन वैल्यूज हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो हमें ए इंटरसेक्शन बी से मिल जाएंगे। लेकिन हेलो और पाइथन जो है ये यूनिक वैल्यू है, ये दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक सेट में मौजूद है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन यूनियन का ऑपोजिट है। ठीक है। यूनियन में आपकी रिपीटेशन रिमूव हो रही होती है, जबकि इंटरसेक्शन में जितनी भी आपकी वैल्यूज दोनों में रिपीटेड वैल्यूज दोनों सेट्स में मौजूद है, वो वाली आपकी कॉमन वैल्यूज को शो कर रहा होता है। ठीक है। सो दिस इज सेट यूनियन एंड सेट इंटरसेक्शन। आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा। प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर वर्ड एंड मीनिंग इन अ पाइथन डिक्शनरी। ठीक है। आपने क्या करना है, वर्ड और मीनिंग्स को एक डिक्शनरी में सेव करवाना है। ठीक है। हमारा सेट वाला टॉपिक कवर अप हो गया है। अब उसके बाद हम डिक्शनरी और सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, डिक्शनरी बना रहे होंगे, जिसमें हम वर्ड और उनके मीनिंग को सेव करवा रहे होंगे। अब वर्ड्स हमारे कौन कौन से हैं, इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, द स्पेसेस एट द बिगनिंग। ठीक है। ये लास्ट क्लास में मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम इंडेंटेशन का इशू आ रहा है, तो बेसिकली ये जो स्पेस आपको गैप नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इसी तरह जब हम फॉर लूप्स वगैरह, डिफरेंट लूप्स अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो जब हम लूप्स वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं, सॉरी यूज कर रहे होते हैं, तो हम अगर प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं देंगे, ठीक है, तो उससे हमें बहुत से प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं, प्लस हमें पाइथन भी एरर जनरेट कर रहा होता है। ठीक है। तो हमें इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। तो आपने फर्स्ट जो वर्ड देना है डिक्शनरी में वो इंडेंटेशन होगा और ये उसका मीनिंग है। उसके बाद सेकंड वर्ड आप देंगे टप्पल और ये उसका मीनिंग है। ठीक है। उसके बाद थर्ड वर्ड आप देंगे वेरिएबल और ये उसका मीनिंग है। ठीक है। 3 वर्ड्स और 3 हमें मीनिंग्स मिल गए हैं। ठीक है। अब इसको हमने एक डिक्शनरी में स्टोर करवाना है, तो वो सिंपली हम कैसे करेंगे, डिक्ट के नाम से हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स दी और की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हमने डाटा को सेव करवा लिया। ठीक है। की आपकी जितनी भी है वो आपकी डबल कोट्स में जाएंगी, दरमियान में आपका क्या आएगा, कॉलन आएगा जो की को वैल्यू से अलग कर रहा होगा। ठीक है। कॉलन के बाद जो भी आपकी राइट साइड पे वैल्यू होगी, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दैट की। ठीक है। और इसी तरह हमने क्या किया, टपल के अंदर हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं। ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं, सेट के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह वेरिएबल में हमने एक पूरी स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है। अब जब हमने प्रिंट करवाया तो एज इट इज हमें रिजल्ट्स मिल गए। ठीक है। ये हमें डिक्शनरी मिल गई, इंडेंटेशन, ये वर्ड मीनिंग, देन दिस वर्ड दिस मीनिंग। ठीक है। देन दिस वर्ड एंड दिस मीनिंग। ठीक है। तो ये हमें पूरी डिक्शनरी हमें मिल गई। ओके। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में कर लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन विच वी आर गिवन अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, assume one classroom is required for one subject. So assume one classroom is required for one subject. ठीक है। अब हमने करना क्या है, हाउ मेनी क्लासेस आर नीडेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास सी की होनी चाहिए, एक C++ की होनी चाहिए, एक जावा की होनी चाहिए, एक पाइथन की होनी चाहिए। अब पाइथन 2 टाइम्स आ गया है। ठीक है। तो अब क्या हम पाइथन के लिए अलग से, इस पाइथन के लिए अलग से क्लासरूम होगी और इस पाइथन के लिए अलग से क्लासरूम होगी, जबकि पढ़ाया तो सेम सब्जेक्ट जा रहा है। इसी तरह जावा हमारी यहाँ पर भी रिपीट हो रही है और यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। ठीक है। फिर जावा स्क्रिप्ट है, फिर पाइथन अगेन, एक बार फिर पाइथन आ गया। ठीक है। तो अब क्या हमें पाइथन के लिए 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेने, 3 डिफरेंट क्लासरूम लेने होंगे? नो। अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए हम यूज करेंगे सेट्स को।
ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्लासरूम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने पूरा सेट जो है वैल्यूज को सेव करवा लिया। ठीक है, अब हमने प्रिंट करवाया, तो जब हम प्रिंट करवाते हैं सेट में क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज में जहां पे हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए हो तो वहां पर हम किसको प्रेफर करते हैं, वहां पर हम सेट्स को प्रेफर करते हैं। उसके बाद आप चले जाएं, आप इसकी लेंथ पता कर लें, तो लेंथ आपकी कितनी होगी। अब यहाँ पर अगर हम लेंथ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आपके डिफरेंट वैल्यूज हैं, क्योंकि पाइथन हमारा 3 टाइम्स आ गया है तो वो 8 टाइम्स हो गया। लेकिन जब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तो ये हमें यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करेगा, दैट इज 5। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूजर, यानी अब हम रन टाइम पे यूजर से मार्क्स ले रहे होंगे। ठीक है, एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी, और हमने डिक्शनरी में जो है वो डाटा को स्टोर करना है। स्टार्ट विद एन एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, उन्होंने हमें बता दिया कि पहले आपने डिक्शनरी को एम्प्टी जो है वो क्रिएट करना है, एंड ऐड 1 by 1। ठीक है, यूज सब्जेक्ट नेम एज की एंड मार्क्स एज वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर की। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल, या वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हम इनपुट के थ्रू, आपको पता है जब भी हम यूजर से रन टाइम पे डाटा ले रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम मार्क्स ले रहे हैं फिजिक्स के, एंटर फिजिक्स मार्क। अब हमें पता है कि जब भी हम इनपुट के थ्रू, इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आती है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, जबकि मार्क्स आपके क्या होंगे, इंटीजर फॉर्म में होंगे, लाइक 90 91 92, राइट। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी है, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास यूजर एंटर करे रन टाइम पे वो हमें किस में रिसीव हो, इंटीजर में। तो हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, और हम जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और फिर हम उसको ए में सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज फिलअप करनी है डिक्शनरी में, तो उसके लिए हम डिक्शनरी का फंक्शन यूज करेंगे, अपडेट। ठीक है, अब डिक्शनरी में हमारे पास की और वैल्यू की फॉर्म में डाटा सेव हो रहा है, तो यहाँ पर हम की दे देंगे फिजिक्स, और साथ में हम वैल्यू क्या देंगे, ए। साथ साथ हम कीज भी डिफाइन करेंगे, और साथ साथ हम वैल्यू भी। इसी तरह हम बी के साथ करेंगे, बी में हम मैथ्स के मार्क्स ले रहे हैं वो हम इंसर्ट करवा लेंगे। इसी तरह सी में हम क्या करेंगे, उप्स के मार्क्स जो है वो हम यूजर से इंसर्ट करवा रहे होंगे, और हम साथ में अपडेट कर रहे होंगे। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम डिक्शनरी को प्रिंट करें। सो दीज आर द रिजल्ट्स। अगर हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है, तो देखें अभी क्या हो गया, हमारे पास इनपुट आ गई। अब इनपुट में मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मार्क्स दे देती हूँ 90, तो हमारे फिजिक्स के मार्क्स हैं 90, एंड देन अगेन पॉपअप विल अपीयर एंड 92, and we have given the maths marks, and then the third one is OOP, और OOP के हमारे marks हैं 95. So here is the result in the form of dictionary. This is all about for today's lecture. Hopefully you all understood very well. Still there is any query, you can pass in the comment section. Definitely I'll try my best to answer all of your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.